सलाम दोस्तों। आज का हमारा वीडियो उन रिश्तों के ऊपर आधारित है। दोस्तों, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। वो पार्ट 1 के अंदर मैंने उन बेटे के बारे में, बाप और बेटी के रिश्ते के बारे में मैंने जिक्र किया था। जो बेटियां अपने गलत संगत में रहकर गलत माहौल में जा चुकी है, गलत माहौल में जा रही है, उन बेटियों को मोटिवेट करने के लिए और उनको इंस्पायर करने के लिए मैंने वो वीडियो बनाया था। ये पार्ट 2 है। इस वीडियो को बनाने का मकसद इसलिए दोस्तों, क्योंकि आज के माहौल के अंदर, आज के दौर के अंदर गहराई नहीं है, वो मजबूती नहीं है, और जो है तो वो रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं और टूटने की कगार पर है। और कुछ रिश्ते जो है तो टूट भी चुके हैं। मैं ऐसे रिश्ते के बारे में कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसका जो रीजन है टूटने का, उसकी जो कमजोरी का जो रीजन है, वो मेरे जहन में आई, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैंने वो बातें मैं आपके सामने रखूं, और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। लेकिन उससे पहले के इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं दोस्तों, ये वीडियो किसी की जिंदगी के ऊपर आधारित नहीं है। इस वीडियो का किसी की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। इस वीडियो से किसी का दिल दुखाना और किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, ये मेरा कतई मकसद नहीं है। ये वीडियो उन शादीशुदा बेटियों के लिए है जिसने जो है तो बाप के दबाव में आकर, रिश्तेदारों के दबाव में आकर, लड़के पसंद ना होने के बावजूद भी उसने शादियां कर ली। लेकिन आज जब शादियां हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो रिश्तों के अंदर जोड़ नहीं है, उन रिश्तों के अंदर मजबूती नहीं है। और ऐसे कुछ रिश्ते हैं कि जो तो टूटने की कगार पर है, और कुछ रिश्ते जो है तो टूट भी चुके हैं। और वो बेटियां, जो बच्चियां हैं, वो घरों के ऊपर बैठी हुई हैं, जो जान जवान बेटियां हैं, अपने शोहरों को छोड़कर, अपने जो है तो ससुराल को छोड़कर अपने घरों के अंदर माँ बाप के पास बैठी हुई है। मैं उन बच्चियों को मोटिवेट करने के लिए और उनको इंस्पायर करने के लिए जो है तो ये वीडियो बना रहा हूं। असल में हो रहा क्या मालूम है कि दोस्तों, आज के माहौल के हिसाब से जो है ना, ये रिश्ते सुटेबल नहीं हो रहे दोस्तों। क्योंकि जब भी जो बाप भी अगर रिश्ते तय कर रहे हैं ना, तो वो बच्चियों की जो है ना जोड़े नहीं देख रहे। जोड़े जोड़े अपनी बच्ची इतनी खूबसूरत और कैसे भी भंगार भंगार लोगों को उठा के दे रहे, मतलब जायदाद के चक्कर में, फिर तुम्हारे जो है तो नौकरियों के चक्कर में, मतलब ऐसा जो है तो अपने बच्चों, बाप की भी सोच गलत नहीं रहती है। तो वो चाहता इसलिए बच्ची का जो है तो आगे चल के अच्छा हो, मेरी बच्ची आगे चल के कामयाब हो, इसलिए वो जो है तो वो सोच के शादी करता। लेकिन उसे ये पता नहीं होता है कि वो रिश्तों में जो मोहब्बत होना चाहिए, वो रिश्तों में जो जोड़ होना चाहिए, वो जोड़ इस रिश्ते के अंदर नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि वो बच्ची को जो है तो बच्चा पसंद नहीं है। आज इसलिए ऐसे करती है कि अपने बाप के दबाव में आके, अपने रिश्तेदारों के दबाव में आके जो है तो उस वक्त शादी के लिए हाँ बोल देती है, लेकिन कल पछताती। वो इसलिए कि वो बच्चा उसको पसंद नहीं आता, उसके मिजाज इससे नहीं मिलते। वो इसलिए जो है रिश्ते जो है तो टूटने की कगार पर है, और वो रिश्ते टूट भी चुके हैं। मैं उन बापों से कहना चाहता हूं, चाहे रोज कमाने वाला हो, रोज खाने वाला हो, गरीब हो, अमीर हो, जब भी तुम तुम्हारे बच्चों के रिश्ते जब देख रहे, तो तुम बच्चों के जो है ना जोड़े देखो। जोड़े, बच्ची अपनी जितनी खूबसूरत है उतना बच्चा भी खूबसूरत होना चाहिए। उसको 4 लोगों में जब शोहर का इंट्रोडक्शन करना हो तो उसको फख्र महसूस होना कि ये मेरा शोहर है बोलने को। लेकिन आज हो रहा नहीं दोस्तों ऐसा। आज जो है ना शर्म महसूस होती है उन बेटियों को जो है तो अपने शोहर बोलने को भी, मतलब ऐसे ऐसे लड़कों को उठा के दे रहे। ये बापों की भी ऐसी गलती है दोस्तों। अपने हैसियत से ज्यादा, अपने घर के औकात से ज्यादा वो जो तो ऐसे घरों में दे रहे, जो इतने बड़े बड़े घरों के अंदर दे रहे, और वो मतलब वो लड़की को नहीं देख रहे, सिर्फ उसके जायदाद को देख रहे और उसकी नौकरी को देख रहे। पहले जब रिश्ते होते थे, गरीब है, शरीफ है, लेकिन अपने बच्चे को संभाल सकता। लेकिन आज क्या कर रहे मालूम है के बच्चे, आज तो ऐसा माहौल निकले हो दोस्तों कि किराए का घर बोले वहां बच्ची नहीं दे रहे। किराए का अगर घर रहा ना बच्चे का, वहां बच्ची नहीं दे रहे हो। अच्छा, इसकी पूरी जिंदगी किराए घर में गवा ली और उसकी किराए के घर में नहीं दे रहा। अब हो सकता है इसको, काश इसको ये पता चल जाए कि जो तेरी मजबूरी रहेंगी वैसी उसकी मजबूरी रहेंगी, जो उसने आज तक खुद का घर नहीं बनाया। इसका घर किराए का, और वो क्या कर रहा है, उसके खुद के घर के हस्ते, मतलब लड़के ऐसे देख रहा जिसका खुद का घर हो। वहां पे किराए के घरों को लड़की नहीं दे रहे बच्चे। बच्चे इतने खूबसूरत बच्चे, बच्चे इतने मतलब गरीब शरीफ, कोई चीज की आदत नहीं, कोई चीज का मतलब ये नहीं है, वैसे बच्चों को न देते हुए ये नौकरी के चक्कर में आके और ये जायदादों के चक्कर में आके ये तो अपने बच्चे का वाटोला करते हैं।
अच्छा, उनकी तकदीर तुम लिखने वाले क्या? अरे कहीं भी आज भी तुमको मैं ऐसे रिश्ते बताता, कहीं गरीब बच्चा बोल के दिए थे, शरीफ बच्चा बोल के दिए थे, लेकिन आज उनकी औकात तुम्हारे से कई ज्यादा औकात उनकी है, जो उनकी अल्लाह ने उनको ऐसा नवाज दिया शादी के बाद, और वो बच्ची आज ऐसी खुश, ऐसी जगह पे खुश है कि जो है, तो तुम भी वो खुशियां नहीं दे सकते, वो खुशियां उन्होंने, उनके मर्दों ने उनकी औरतों को दी है खुशी। मतलब अल्लाह ने उनको ऐसा नवाज दिया कि वो आज तुम्हारी औकात जो है तो खुद का घर लेने की नहीं है, मगर वो उनके खुद के घरों के अंदर, एसीओ के अंदर, कारों के अंदर घूम रहे। अल्लाह ने उनको ऐसा नवाज दिया। और उन्होंने जब शादी करके दिए थे, जब वो गरीब बच्चा था, गरीब शरीफ बोल के लड़का दिया था, और गरीब बच्चा बोल के दिया था। आज भी ऐसे मिसाल है। और तुम उनके अमीरी को देख के, नौकरियों को देख के, उनको जो है तो उनकी जायदादों को देख के तुम तुम्हारी बच्ची का पूरा वाटोला कर दे रहे। और वो बच्चे से भी कहना चाहता हूं, तुम्हारे बाप ने अगर तुमको दिया होगा, अगर तुमको तुम्हारी शादी कराया होगा, तो जैसा तुमने शादी के वक्त हाँ बोले थे, और वैसा तुम तुम्हारे रिश्तों को भी निभाओ, और वहां पे कुर्बानी देते रहो, अल्लाह तुमको इसका अजर जो है तो देता रहेगा। लेकिन आज बच्चे भी जो है ना, एकदम मतलब बच्चों का भी मिजाज जो है ना, आज पहले से बच्चों का मिजाज नहीं रहा। और कुर्बानियां देने वाले बच्चे पहले बहुत अलग थी, औरतें पहले जो है तो कुर्बानियां देती भी थी, और वो कुर्बानियों को जो है तो आखिर तक निभाती भी थी, और आज भी निभा रही हूँ। ऐसे भी कई रिश्ते हैं। लेकिन आज की लड़कियां जो है ना, कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। आज की बच्चियां जो है तो कुर्बानी देने, इनके अंदर भी बहुत बड़ी गौम है ना। आज की बच्चियों के अंदर भी जो है ना बहुत बड़ी गौम है। अरे सुकून से जीने देते मर्दों को। आज भी ऐसे रिश्ते हैं जो है तो सिर्फ मानसिक तकलीफ, एकदम मानसिक, ऐसा दिमाग का ऐसा, मतलब उसके मर्द के दिमाग को ऐसे टोचे मारते रहती है, एकदम टोचे, मतलब कुछ ना कुछ बातें, उसको सीधी बात करो तो उल्टे जवाब देती रहती है, सीधी बात करो भी तो उल्टे जवाब, सीधी बात तो उसकी समझ में नहीं आती, जिंदगी में कभी समझ नहीं आती, सीधी बात करो ना उसको उल्टा जवाब निकालती है, उसको उल्टे मतलब निकालते रहती, इतनी मतलब गया वाली हो। मतलब इसका मिजाज अगर देखेंगे, मतलब उसको वो बात करने का, अगर इसका शोर से अगर बात करने का मिजाज देखेंगे, एकदम एटीट्यूड, जबकि गरीब घर के घर फकीरी से उठ के आया वाली है, जबकि उसके 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 शोहर ने उसको ऐसी जिंदगी दी वाली है जो उसके बाप ने भी वो जिंदगी नहीं दिया था, फिर भी यहाँ के मस्ती में आती हो, और यहाँ के उसका एटीट्यूड बताती हो। हर शौहर अपनी बीवी को जो है तो अच्छे से अच्छा रखना चाहता, हर अच्छे से अच्छा खिलाना पिलाना चाहता, हर अपनी बीवी को अच्छे से अच्छा ओढ़ना ओढ़ना पिलाना चाहता। लेकिन जो है ना, आज वो बच्चियां देखो, तुम घरों के अंदर देखो, ऐसी ऐसी कचरा उठाने के, उनसे अच्छी तो कचरा उठाने वाली अच्छी, इतना खतरनाक अवतार लेकर घर के अंदर घूमती है, इतना खतरनाक। मतलब जो है तो आज अगर उसको किसी फंक्शन में अगर जाने का रहा, शादी में जाने का रहा, देखो कैसा बन ठनी, एकदम ऐसा, एकदम एक्टर ऐसा, मतलब वो मर्द भी परेशान होते हैं। कई बार ऐसा जब मेकअप में देखे ना तो परेशान हो जाती है, मेरी क्या औरत है कि बोल के, इतना मतलब इतना ये खतरनाक उनका ये मिजाज है। मतलब इसको बताना इसको चाहिए, और वो तीसरों को बताती बैठती। कैसा रहना चाहिए इसने भी गरीबी में से उठ के ऊपर आया वाला है, और कैसे इसके बाप ने जिंदगी दिया था, उससे बेहतर तो उसने दिया होगा ना, शोहर ने उससे बेहतर ही जिंदगी दिया होगा ना तीको भूखा तो नहीं मार रहा होगा वहां। और जो है आज के दौर के अंदर अगर रिश्ते टूटने का अगर सबसे बड़ा अगर कारण कोई अगर होगा, सबसे बड़ा अगर कोई रीजन अगर होगा, तो वो सिर्फ जो है तो माओ की वजह से है। आज की माए जो है, तो आज अगर रिश्ते टूट रहे, 90% अगर रिश्ते टूटने का अगर सबसे बड़ा रीजन कोई होगा, वो माओ की वजह से। उन माओ को कहना चाहता हूं मैं, तुम उनकी जिंदगी के अंदर दखल न को दो। एक दिन ऐसा नहीं जाता उनका फोन नहीं आता, एक दिन ऐसा नहीं जाता, एक दिन, घंटों घंटों बातें चलते हैं इनके। मतलब ये मोबाइल इतना बड़ा फितना है, मोबाइलों के आज इन्होंने क्या करे, मोबाइलों एक दिन ऐसा नहीं जाता कि जो है तो इनकी माँ और बेटी की बात नहीं होती। और क्या बात करते कि क्या, मतलब समझ में नहीं आता, मेरे तो आज तक समझ नहीं आया, घंटा घंटा over क्या बात, रोज 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 इच क्या बातें चलते हैं इनके, समझ में नहीं आया आज तक कभी। और कुछ नहीं, रोज वही बात, खाई क्या, पी क्या बनी, क्या खाई, हगी क्या, मोती क्या, उठी क्या, बैठी क्या, सुई क्या, लेटी क्या। मतलब इनको जो है ना कुछ, मतलब बात का कुछ टॉपिक इसने ना, इन्हें ने ऐसा बोला, उन्हें ने ऐसा बोला, उन्हें न्यू करा, इन्हें न्यू करा, उन्हें उधर की पूरी बातें इसको बोलती, इसकी बातें इन्हें पूरे उधर बोल देती, इसके ससुराल के पूरे सास ससुर की बातें पूरे उधर बोल देती। तो इसकी वजह से रोज रिश्ते जो है ना टूटने के कगार कर रहे। ये इन बेटी, इन माओ को कहना चाहता हूं मैं, अरे तुम अपने हाथों से अपनी बेटी का घरों को जो है ना उजाड़ने पे तुली हुई हो, अपने बेटी का घर क्यों तोड़ने पे तुली हुई हो? देख ना, तू तेरे काम है, घर में क्या काम है, देख तू तेरे, देख घर में तेरे 50 लफड़े, और तेरा बहू का जमरा नहीं। अब ऐसा असल में होता क्या मालूम है दोस्तों, माँ उधर से बेटी को ज्ञान पेलती है, और बेटी इधर से जो है ना उसके भावजों को ज्ञान पेलती है।
इतना मतलब माहौल ऐसा है। आज अगर सबसे बड़ा अगर रीजन है रिश्ते टूटने का, तो माओ की वजह से आज रिश्ते टूट रहे। और माँ उसको सपोर्ट करती है हर रिश्ते के, मतलब उसको पहले की माए ऐसा करती थी, कैसा पहले की माए जो रहती थी ना दोस्तों, जब शादी हो रही ना तो बेटी को सब चीज जता के भेजती थी, सब चीज बता के भेजती थी, देख खाने का पीने का मजे में रहने का, उधर की शिकायत इधर नहीं आना, इधर की शिकायत उधर नहीं जाना, इधर की बातें उधर नहीं होना, उधर की बातें इधर नहीं होना, शिकायत का मौका नहीं आना, जो भी होगा उधर उधर तू तेरा देख ले। और आज की माया ऐसे नहीं बोलती दोस्तों, देख ले 2-4 महीने में क्या तेरा उधर का शेड्यूल है देख ले, नहीं जमा तो जो एक इधर लेके आ जा, टपरी टुपरी डाल के दे देंगे अपन उसे। हाँ अब ऐसा बोले बात, बोलो आप तुम मेरे को, ऐसा बोले बात, वो बेटी मतलब कर सकती क्या संसार, घर को चला सकती क्या, नहीं चला सकती। मतलब वो माओ को मैं बोलना चाहता हूं, और तुम उनके जिंदगी के अंदर ना खुपस रहे क्यों, तू तेरा देखना घर में क्या तेरे लपड़े, तो पहले वो मिटाना तू काई को उसके घर के अंदर ना खुपस रही, उसके उसको काई को उसके गांड में उंगलियां कर रही, जिन दिनों उन्हें जैसी भी अमीरी में होंगी गरीबी में होंगी जैसी भी हालत में होंगी उसके उसके जी रही उन्हें, तू काई को उसके गांड में उंगलियां कर रही, तू तेरा देखना, तू तेरा काम करना, तू तेरे घर में तू काम आना है ना घर में, हो काम आना है ना घर में, चुपी इस तरीका में बाता बैठने का, चुपे वो बेटी को चुपे उसका घर बर्बाद करके घर पे लाके बिठाने का, चुप उसके जो है तो मर, अरे हर अगर मर्द अगर जिस दिन झुकना बंद हो जाए ना, जिस दिन अगर मर्द ने अगर झुकना बंद कर दिया ना, उस दिन मैं बोल रहा ना इस दुनिया के अंदर रिश्ते जुड़ना और जो है ना टिकना मुश्किल हो जाएंगे। हर वक्त अगर कुर्बानी अगर कोई देता होगा तो शोहर देता, हर वक्त अगर कुर्बानी कोई देता मर्द देता, मर्द आता, मर्द ने अगर जिस दिन झुकना बंद कर दिया ना, उस दिन तुम्हारा जो है ना कोई पूछने वाला नहीं रहेगा तुम्हारा, खुशहाल तुम जो है तो अपनी जिंदगी को तबाह और बर्बाद करने पे तुली हुई हो, खुशहाल, मतलब इनको कोई आज अगर अगर दुनिया में अगर मोहब्बत अगर कोई लड़के अगर किसी से करते भी नहीं होंगे तो उसको ऐसा लगता कि मेरे दुनिया में चाहने वाले बहुत है। मैं उन बेटियों को कहना चाहता हूं, उन बेटियों को कहना चाहता हूं, उन बच्चों को कहना चाहता हूं, वो तुम्हारे चाहने वाले नहीं, तुम्हारे फायदा उठाने वाले बहुत है। और इनको ऐसा लग रहा कि ये इनको चाहने वाले बहुत है, मैं यहाँ से चले भी जाऊंगी तो मेरा बाप है मेरी माँ है, और जिस दिन वो तुम्हारे माँ बाप मर जाएंगे और जिस दिन तुम्हारे पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, वो बाप वो भाई और वो बाप और वो तुम्हारे कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। दुनिया के अंदर एक वाहिद एक ऐसा रिश्ता है जो मियाँ और बीवी का रिश्ता है, वो जो है जिसका खून का रिश्ता न होने के बावजूद भी तुम्हारे सारे नखरे उठाता हूं, कोई रिश्ता खूनी रिश्ता नहीं है तुम्हारा उससे, लेकिन फिर भी जो है तो तुम्हारे जो है तो पूरे नखरे उठाता, और फिर भी तुम्हारे जो है तो इतना तुम्हारे अंदर एटीट्यूड है और इतना तुम्हारा ये, हर अगर औरत सोच लिए कि अगर मेरा शोहर मेरे लिए सब है और मेरी शोहरी मेरी दुनिया है, तो वो घर कैसा एकदम आबाद और एकदम कैसा खुशहाल रहता, देखो तुम वो देख के करके तो देखो। आज भी अपने घर की औरतें देखो ना, खुद को एकदम नौकरानी समझते, एकदम खुद की नौकरानी, मतलब उनका उनका उनकी हैसियत जो है ना महारानी बनने की है, रानी बनने की है, मगर वो खुद को नौकरानी समझती है। आज देखो तुम उनके घर क्या होता, उनके घर उनके खुद क्या होता, उनके वो ये तुम उनके बनके तो देखो, उन शोहरों की बनके तो देखो, तुम्हारा किस ओहदे पे पहुंचाता हो, तुम उन शोहरों की बनके तो देखो। वो जैसा बोल रहा ना वैसा करो, जहां रुकने को बोला उसने वहां रुक जाओ, जहां पे जिससे बात करने को रोका उसने वहां रुक जाओ, जिसने जहां पे तुम्हारा जाने से रोका वहां रुक जाओ, तुम उसकी बन के तो देखो वो तुम्हारा किस ओहदे पे पहुंचाता, किस किस मुकाम पे तुम्हारा ले जाके बिठाता। मगर आज तुम जो है ना उनका कुछ मानने को तैयार नहीं है, तुम उनका कुछ सुनने को तैयार नहीं है। आज तो ऐसा होता अगर किसी औरत को अगर पर्दा करने के लिए बोला जाए, इस्लाम के तरीके पे अगर रहने को बोला जाए, तो उन औरतों को ऐसा लगता कि मेरा मेरा शौहर मेरे ऊपर शक कर रहा। ऐसा अक्सर हो रहा दोस्तों, ऐसा अक्सर हो रहा। अगर किसी औरत को बोला जाए कि अच्छा उसने इस्लाम से हट के कोई बात की गया है, नहीं करा ना। अगर तुम्हारा कोई इस्लाम से हट के तुम्हारा कोई बात करने को बोला, चलो उसने बोला तुम्हारा नमाज मत पढ़ो, शोहर की इतात मत करो, सास ससुर की ये न करो, या माँ से अलग हो जाओ, माँ से रिश्ता तोड़ दे, अगर ऐसा बोला तो वहां पे तुम उसके जो है तो खिलाफ जाओ। लेकिन जब तुम्हारा इस्लाम पे रहकर इस्लाम के तौर तरीके पे रहने को बोल रहा, तो तुम्हारा वहां पे मतलब जो है तो उसके शक शक कर रहा क्या तुम्हारे ऊपर। और ऐसी कौन सी तू परी आ गई, तू एकदम दुनिया से आई जब तू कौन सी परी आ गई तू। तो समझाना चाहता हूं मैं, वक्त रहते अपने रिश्तों को संभालो, वक्त रहते वक्त रिश्तों की कदर करो। और कोई ऐसे ऐसे भी कोई औरतें हैं, कोई बच्चियां भी है जो दिन भर अल्लाह अल्लाह करते, रोजे रखते, नमाजा पढ़ते, और इधर सास ससुरों को मुक्का मारते रहो। सास ससुर से इनका जो रिश्ता तो ऐसा रहता है, इसका एकदम मतलब सीधी बात भी नहीं करती सास ससुरों को,
भुक्का मारती है एकदम भुक्का। हाँ, कौन सी जन्नत में जाने वाली इन्हें आप, बोलो बोलो म्यूट। एकदम इनका जो है ना एटीट्यूड एकदम एकदम इनका चेंज हो जाता है एकदम। ससुरों से बात करने, अगर माँ का फोन आया तो एकदम कितना हंस खेल के एकदम बात करेंगे, एकदम घंटा घंटा 2-2 घंटे बात करेंगे ना, तो एकदम हंस खेल के बात करेंगे, मतलब एकदम खुश मिजाज रह के। और जब सास ससुरे से या शोहर से बात करने को बोले ना, इतना बड़ा मुंह फुगा लेती है, कुत्ते के सिरे का मुंह कर लेती है। तो ऐसे रिश्ते नहीं टिकते रहते हैं, रिश्तों के अंदर कमजोरी बिल्कुल पैदा होना है। और जो है तो ये सबसे बड़ा रीजन ये है, इसकी वजह से रिश्तों के अंदर कमजोरी पैदा हो रही, रिश्तों में मोहब्बत नहीं रह रही। दिलों के अंदर जो है ना, शोहर भी कब तक बर्दाश्त करता, जब तक उसका बर्दाश्त करने का मादा रहता। और जिस वक्त उससे बर्दाश्त नहीं होता, उसको तुम्हारा छोड़ने का दूसरे इलाज नहीं रहता कि उसको दूसरे नहीं मिलने वाले, दूसरे मिलते। लेकिन जो है ना, अल्लाह को नागवार चीज पसंद है, वो रिश्तों को तोड़ना और तोड़ने वाला, और ये तलाक, ये मतलब फारकत, इस चीजों से जो है ना अल्लाह को नापसंद अमल है ये। इसलिए जो है तो हर वक्त जो है तो मर्द अपनी नहीं, आज नहीं कल संभलेंगे, कल नहीं परसों संभलेंगे, ये सोच के आदमी हर वक्त आदमी झुकते रहता। लेकिन ये औरत को ऐसा लगता कि ये शोहर मेरे से डर रहा, और इसको मेरे बगैर इसका कुछ नहीं हो सकता। और ये इसका इसका गलत फायदा उठा के जो है ना, मर्द को जो है तो मानसिक तकलीफ, और शोहर को जो है तो मानसिक त्रास देते रहती है वो। और मैं कहूँ उसके दिमाग को एकदम हैंग करके डाल देती कर देती। मतलब इसका जो है ना बाहर भी दिल नहीं लगता, घर में भी दिल नहीं लगता इसका। मतलब इस कदर का उसने माहौल पैदा करी, इतना बड़ा फितना पैदा करके रखती। और वो माँ के कहने पे आज भी वो बेटी ऐसी है कि रहती तो शोहर के पास है, लेकिन उसका पूरा ट्यूशन माओ से लेती, माओ का सुन के, और अपनी जिंदगी को तबाह और बर्बाद करने वाली ऐसी भी औरतें बहुत है दुनिया के अंदर। और लेकिन आज जब तुम छोड़ के चल जाती, लेकिन कल पछताती। इसका पछतावेगा तुम्हारा कल कोई काम में नहीं आने वाला। और तुम्हारा जो है ना, कल के पछताने से बेहतर तुम्हारा आज जो है तो तुम्हारा शोहर की बन के रहना पड़ेगा, शोहर के सामने झुक के रहना पड़ेगा, शोहर की मान के रहना पड़ेगा। मैं हर औरतों के बारे में नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं हर औरत वैसी नहीं रहती। आज भी बहुत दुनिया के अंदर ऐसी औरतें हैं कि जो है तो कुर्बानी अपनी दे रही भी, और वैसी जिंदगी जी रही भी। और अल्लाह ने आज उनके घरों को जो है ना आबाद, ऐसा आबाद कर दिया हुआ है कि उनके उनकी जिंदगी, उनकी नस्लें भी जो है ना चलती जा रही है। और उनके नस्लों के अंदर भी जो है ना बरकतें अल्लाह ने ऐसी दी कि मतलब उसके सिर्फ एक औरत की बदौलत पूरे घर को उन्होंने, अल्लाह ने जो है तो एकदम खुशहाल कर दिया। लेकिन आज जो है घर को एकदम तबाह और बर्बाद करने पे तुली हुई है। और एकदम उनको ऐसा कुछ नहीं लगता कि माओ के घर पे भी जाके बैठने को ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब पहली औरतें जो है ना, इतना टॉर्चर होने के बाद भी, इतना ससुराल का जुल्म होने के बाद भी, आज भी औरतें वहां पे टिकी हुई है और आज भी वहां पे रह रही। लेकिन आज उनके बच्चों के तोहफे में, उस शोहर के तोहफे में अल्लाह ने उनकी ऐसी जिंदगी संवार दिया कि आज एकदम खुशहाल है। उन कुर्बानी को नतीजा है उनका। लेकिन बच्चे आज कुर्बानी देने को तैयार नहीं ना। बच्चों ने किसी का भी सुन के, किसी का रिश्तेदार का सुन के, किसी का भी जो है तो माओ का सुन के, भाइयों का सुन के, अपने बापों की लगाव की वजह से सुन के जो है तो अपने घरों को जो है तो बर्बाद करे हुआ है। उन बाओं से भी, उन बापों से भी कहना चाहता हूँ, बच्ची का अगर कुछ मसला रहा और बच्ची का अगर कोई भी प्रॉब्लम रहा, तुम उसके अंदर दखल मत दो और बच्ची को घर पे मत आन दो। बहुत से लोग बोलते हैं हमने क्या बच्ची बेच दिए क्या, हमने फला करे क्या, हमने वो कर दिए क्या। अरे तूने बेचा नहीं, सही बात है, मगर तू उसका जिंदगी भर सारला करने वाला क्या, लिख के दे दे बॉन्ड पे मेरे को। तो वो माँ से भी बोल रहा हूँ मैं, उन भाई से बोल रहा हूँ मैं, और उन बाप से बोल रहा हूँ, तू उसका जिंदगी भर तू सारला करने वाला क्या, तू जिंदगी भर उन्हें जब तक मरेगी नहीं तू हयात रहेगा क्या, ये लिख के दे दे मेरे को, मैं मान लेता हूँ। अरे तुम जिंदा है जब तक वो तुम्हारी बेटी की तुम केयर करेंगे। मौत का आज भरोसा नहीं का, आज तुम है कल चल जाएंगे। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बेटी के हाल घर के अंदर कैसे रहेंगे, उसका थोड़ा ध्यान रखो। और उसका सोच समझ के जो है तो अपने बच्चे को जो है ना जिंदगी जीने का, उनको जिंदगी जीने का जो है ना, मतलब तुम फोनों पे अगर बात कर रहे ना, वो बच्चों को मोटिवेट करते रहो, उनको जो है तो सिखाओ, बच्चों को तौर तरीके सिखाओ। बच्चों शोहर से बात करने का तरीका, सास ससुर के साथ कैसा रहने का, तुमने भी तुम्हारे सास ससुर के साथ जिंदगी गुजारे, तुमने भी तुम्हारे जो है तो शोहरों के साथ जिंदगी गुजारे, वो तजुर्बा उनके सामने पेश करो। ये खाई क्या, अनपी क्या, भागी क्या, अनुमति क्या, ये बात जरा बंद करो। तुम्हारे बच्चों को जो है ना सिखाओ, उनको सिखाते रहो। और बच्चों को, मैंने बापू को खास तौर से बोल रहा, जब भी बच्चों के रिश्ते देख रहे ना, तो ऐसे रिश्ते देखो, जोड़े देखो, बच्चों के जोड़े।
किसी के भी चक्कर में आके, किसी के बहकावे में आके, वो पैसों के चक्कर में, जायदाद के चक्कर में और वो नौकरियों के चक्कर में अपने बच्चियों को वाटोला मत करो। अरे बच्ची अपनी इतनी खूबसूरत रहती है, वैसे खूबसूरत मर्दों को मर्दों के साथ उनकी निकाह करा के दो। और ऐसे घरों पे बच्चियों को दो अपने, जहां से कोई उनके तुम्हारा डिमांड ना हो। ऐसे घरों पे अपने बच्चों को दो। दीनदार घराने देखो, गरीब रहन दो, गरीब रहन दो। आज उसके घर की हालत खस्ता होंगी, लेकिन कल उसकी हालत जो है ना तुमसे बेहतर रहेंगी, इसकी बात मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूं। और तुम्हारे से बेहतर तुम्हारे बच्चे को रख सकता हूं उन्हें, इसकी भी गारंटी लिख के दे रहा हूं तुम्हें। तो गरीब, भले ही गरीब घर के क्यों ना हो, मगर ऐसे ही घरों पे, किराए के घरों में भी देखो कोई फर्क नहीं गिरता। आज उनके किराए के घर है, कल उनके घरों के मकानात इतने बड़े बड़े होंगे, तुम्हारा मकान भी उनके सामने छोटा नजर आएगा। ऐसे घर रहेंगे उनके, अल्लाह उनको नवाजेगा। उनके तकदीर में अल्लाह ने कल क्या लिखा हुआ है, ये तू और मैं नहीं बोल सकते। तो ऐसे रिश्ते करो दोस्तों। तो ये वीडियो मेरा जो है तो किसी की जिंदगी के ऊपर पर्सनली मान ना लो दोस्तों। इसको मैं बोलना चाह रहा हूँ, मेरे करीबी रहो या बाहर वाले रहो या कोई भी रहो, इसको पर्सनली अपनी जिंदगी के ऊपर मत लो। इसको जो है तो मैंने सिर्फ इसलिए पेश किया क्योंकि आज के माहौल के हिसाब से मैं देख रहा हूँ दोस्तों, ये रिश्ते जो है ना, रिश्तों के अंदर जो कमजोरी का जो रीजन था, वो रीजन मैंने आपके सामने रखा। और हो सकता ये सुनने के बाद कई ऐसे जो जुड़ने वाले रिश्ते होंगे वो देख दिखा के होंगे, और जो अभी रिश्ते जो टूटने के कगार पर होंगे वो टूटने से बच जाएंगे। मैं इसलिए ये जो वीडियो बना रहा, मैं उनके लिए बना रहा दोस्तों। पहले का भी एक पार्ट मैंने पार्ट 1 भी दिया वाला, ये पार्ट 2 भी है। ये दोनों पार्टों को देखो इंशाल्लाह। और नई बात लेके और नया विषय लेके, एक नया सब्जेक्ट लेके इंशाल्लाह मैं आपके सामने और हाजिर हो जाऊंगा इंशाल्लाह। एक मेरा सिर्फ जिंदगी का एक मकसद ये है कि उन बच्चों को मोटिवेट करना है, उन बच्चों को इंस्पायर करना है, जो बच्चे जो है तो अपने अपनी 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 जिंदगी को भूलकर दूसरों की जिंदगी संवारने में लगे हुए, अपनी जिंदगी को जो है तो मतलब बर्बाद कर रहे। मैं उन बच्चों को और उन बेटियों को मैं मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। मेरा दूसरा कोई मेरा वीडियो किसी की जिंदगी के ऊपर नहीं है, या किसी के ऊपर नहीं है, या मेरा कोई पॉलिटिशियन के ऊपर नहीं है, या किसी राजकारण का नहीं है। मेरा कोई मकसद नहीं है वो दूसरा। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि हमने जो जिंदगी गुजारे वो बच्चों ने नहीं करना, हमारे से बेहतर वो बच्चों ने जिंदगी गुजारना, हमारे से बेहतर वो बेटियों ने जिंदगी गुजारना, हमारे से बेहतर और हमारे जैसे रिलेशन है उससे अच्छे रिलेशन उनके अंदर पैदा होना, उन जो रिश्तों के अंदर जोड़ पैदा होना, ये सिर्फ मेरा मकसद है। बाकी दूसरा कोई और मकसद नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही था। इसके बाद इंशाल्लाह नया टॉपिक लेके मैं जरूर हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह, जल्द से जल्द। तो अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।